हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क, जिसका एग्ज़ाम अगस्त 2022 में होने वाला है। अगर हम बात करें थ्योरिकल के आधार पे, मैं यूनिट नंबर 10 आप लोगों से शाम 8 से 9 के बीच में चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों से सामाजिक प्रतिरक्षा के बारे में बात कर चुका हूँ और समाज कार्य में जो परिवार कल्याण की बात होती है उस पर भी मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ कि परिवार के साथ समाज कार्य की भूमिका किस तरीके से। फिर मैंने कल की क्लास में आप लोगों से जो है बाल विकास के बारे में चर्चा किया और वहीं वृद्धि और विकास के साथ साथ मैंने आप लोगों से बच्चों की नीतियाँ और कार्यक्रमों पर भी चर्चा किया था। आप लोगों की जो कल मंडे है, मंडे की जो क्लास आप सबकी चलने वाली है वो शाम को 8 बजे से क्लास आप सबकी चलेगी। पर्यावरण और समाज कार्य में, पर्यावरण और समाज कार्य के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि समाज कार्य और आपदा प्रबंधन को भी, जैसे ये टॉपिक आपका जैसे ही समाप्त होगा समाज कार्य और आपदा प्रबंधन, तो उसके बाद आपका यूनिट नंबर 10 भी समाप्त हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों से यूनिट के क्रम में आप लोगों से मॉक टेस्ट भी करूँगा और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको मैंने आप लोगों से 2010 तक का मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। 2010 तक का जो पेपर था सोशल वर्क का यूजीसी नेट में, मैंने आप लोगों से 2004 से लेकर 2010 तक में सॉल्व कर चुका हूँ। पहले 2 बार पेपर होता था, जून में भी होता था और दिसंबर में भी होता था, तो जून और दिसंबर दोनों पेपरों को मैं जो है सॉल्व कर चुका हूँ। बात करें अगर हम लोग तो 2021 का भी 5 दिसंबर 2021 का जो पेपर हुआ था सोशल वर्क का, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। लगभग उसकी 3 वीडियो बना चुकी गई है। एक वीडियो और है आपका जो आज हम लोग चर्चा करेंगे दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में। यहाँ हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्रों पर, ठीक है। तो यदि आप लोग एनटीए यूजीसी नेट के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, उसकी वीडियो और पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, साथ ही साथ यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 की कुछ पीडीएफ भी चाहिए आपको, तो उसकी फ़ीस है 999 रुपये। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको 8506031308 पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत जो सामाजिक प्रतिरक्षा है उसको समाप्त कर चुका हूं और उसी सामाजिक प्रतिरक्षा से संबंधित मैंने आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, जुलाई 2018 में सामाजिक प्रतिरक्षा से ये प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि आपराधिक कानून डैश के अंतर्गत आता है और यह न्याय का एक सिद्धांत है जो अपराध के प्रति नैतिक रूप से स्वीकार अनुपातिक दंड पर विचार करता है। ऑप्शन ए आपके सामने था सुधारात्मक न्याय, ऑप्शन बी था वितरणकारी न्याय, ऑप्शन सी था प्रक्रियागत न्याय और ऑप्शन डी था प्रतिकारात्मक न्याय। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो मैं आपको बता दूं प्रतिकारात्मक न्याय जो आपराधिक कानून है वो प्रतिकारात्मक न्याय के अंतर्गत आता है और यह न्याय एक सिद्धांत है जो अपराध के प्रति नैतिक रूप से स्वीकार और अनुपातिक दंड पर विचार करता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पहले का ऑप्शन नंबर जो डी वाला है यहाँ पर, यही आपका करेक्ट है। मैं आप लोगों से प्रश्नों के साथ साथ ऑप्शन पे भी व्याख्या करता हूँ, लेकिन वो जो लाइव क्लास चलती है शाम को 6 से 7 और 8 से 9, वहाँ पर मैं चर्चा आप लोगों से व्याख्या के साथ चारों ऑप्शनों पर करूँगा। यहाँ पर तीव्र गति से करने की कोशिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं जनवरी 2017 में आया हुआ था, दूसरा प्रश्न ये है आपके सामने सामाजिक सुरक्षा से या सामाजिक प्रतिरक्षा से। तो निम्न से किस अधिनियम का नाम गलत लिखा गया है? यहाँ पे अधिनियम का नाम आपको आइडेंटिफाई करनी है, सेकंड में उसका नाम गलत लिखा गया है। बाल श्रम संरक्षण अधिनियम का नाम गलत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ कर्मचारी परिवार भविष्य निधि अधिनियम गलत है।
बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे जो है बधुआ मजदूर पुनर्वास, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये संरक्षण को लेकर बताया गया है, ये परिवार को लेकर बताया गया है, पुनर्वास को लेकर बताया गया है। बाकी ये तीनों नाम गलत लिखा गया है, केवल ऑप्शन पहला यहाँ पे अगर बात करें केवल ये सही है, चौथा वाला तो हमें गलत का लिखा हुआ आइडेंटिफाई करनी थी। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने थर्ड है कि निम्नलिखित में से किस देश में आपराधिक प्रवृत्ति के आनुवांशिक पहलुओं की जांच करने के लिए वंश वृक्ष का पहला अध्ययन किया था? वंश वृक्ष का पहला अध्ययन किया था तो अमेरिका ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। क्वेश्चन 4 पे बात करेंगे, सन 1980 और 83 के दौरान कौन अखिल भारतीय जेल सुधार समिति का अध्यक्ष था? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा न्यायमूर्ति A.N. मुल्ला थे, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश मादक पदार्थों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए जाने वाले गोल्डन क्रिस्टेड में शामिल नहीं किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम बात करेंगे तो जो कजाकिस्तान है ये शामिल नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, निम्नलिखित में से किस अधिकारी को एक अपराधी को प्रोबेशन प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 6 का न्यायालय को है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जो जुलाई 2016 में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था? 1958, मैंने आप लोगों से कई बार बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अपराध के विषय में जो वैज्ञानिक विचारधारा को डैश ने प्रस्तुत किया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का लेम्ब्रोसो है जिसने अपराध के विषय में जो विज्ञान विचारधारा को प्रस्तुत किया था, किताब है इसकी, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन अपराध के नाम पत्रण सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा हावर्ड बेकर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, किशोर अपराध उप संस्कृति सिद्धांत पहली बार डैश द्वारा बताया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का मर्टन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग का अभिप्राय क्या होगा? बात करेंगे अगर हम तो अवैध मादक पदार्थों का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 पे तो देख लीजिए, दिसंबर 2015 में प्रश्न पूछा गया था सामाजिक प्रतिरक्षा को लेकर, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट करवा रखा है, मैंने बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा रखा है, सारा यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक पूरा कंटेंट आपका टॉपिक यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज मैंने PDF और वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रखा है, पूरा टोटली एक भी पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए छोड़ा नहीं है समाज कार्य का। बात अगर हम करें दिसंबर 2015 में तो देखिए 12वां नंबर पर प्रश्न ये आया था कि विचारों के किस संप्रदाय ने बाल अपराध की व्याख्या करने में सामाजिक विघटन की अवधारणा का उपयोग किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा शिकागो संप्रदाय ने, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। सुधार गृह का नया नाम क्या होगा? सुधार गृह का नया नाम क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? पर्यवेक्षण गृह होगा, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि अपराध के नए स्वरूप और रुझान में सामाजिक रक्षा की संकल्पना के लिए अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, परंपरागत रूप से प्रचलित अपराध और नियंत्रण पद्धति का संपूर्ण पुनर्गठन किए जाने के अलावा नई पद्धतियों की योजना और प्रयोग करना, यही ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा अपराध के नए स्वरूप और रुझान में सामाजिक रक्षा की संकल्पना में। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है, बाकी गलत जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15 कह रहा है कि अपराध को रोकने के लिए किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ निम्न प्रकार का व्यवहार किए जाने की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है कि वे व्यक्ति जो परिस्थिति जन्य मजबूरियों के कारण अपराध करते हैं और संगठित अपराधी होते हैं, और यही आपका सही हो जाएगा कि अगर अपराध को रोकना है तो वो व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वह व्यक्तियों के साथ परिस्थिति जन्य मजबूरियों के कारण अपराध तो करते हैं और वहाँ संगठन करने की ज़रूरत है, यानी संगठित अपराधी है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका 15 वाले का पहला वाला ही ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है।
बात करते हैं जून 2015 में, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 आया हुआ था कि कौन सा सिद्धांत अपराधी को अपना अपराध पुनः करने से हतोत्साहित, मतलब कम करने की बात होता है, याद रखिएगा, हतोत्साहित करने के लिए उदाहरण स्वरूप दंड में विश्वास करता है और दूसरों को अपराध से दूर रखने के लिए उदाहरण भी स्थापित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में निवारण दंड सिद्धांत ही आपका सही रहेगा। 16 का अगेन आपका ए वाला सही माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है और आपसे ये कह रहा है कि सहायता किसे संदर्भित करेगी। तो सहायता जो एक शब्द है, एक इसको रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी स्थिति जहां मादक पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति को समान प्रभाव और अनुभव करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में मादक द्रव्यों की आवश्यकता होती है, उसी को सहायता शब्द मत समझिए, सहायता समझिए, ठीक है। यहाँ पे एक रा लगा होता है, सहायता शब्द समझिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो होगा वो पहला सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को समान प्रभाव का अनुभव करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में मादक द्रव्यों की आवश्यकता होती है, ऐसे लोगों को कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के देखिए, जून 2000 आपके सामने है ये 14 का प्रश्न। और आपसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का सही जवाब क्या होना चाहिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अपराधकर्ता दूसरे व्यक्ति के स्पष्ट रूप से हानि नहीं पहुंचाता है तो इस प्रकार का अपराध कहा जाता है। क्या हिंसात्मक अपराध कहा जाएगा, और क्या पीड़िता विहीन अपराध कहा जाएगा, या गैर हिंसात्मक अपराध कहा जाएगा, या कॉर्पोरेट अपराध कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा पीड़िता विहीन अपराध कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे सी वाला सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग अफीम से निकाली जाती है। ड्रग अफीम से निकाली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब एक तो देखिए हीरोइन होता है ना, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। एक आपका हीरोइन होगा, दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मार्फिन होगा, ठीक है, और मेथाडोन नहीं है आपका, और ना ही निकोटीन है। ड्रग अफीम से निकला, तो पहला और दूसरा हो जाएगा, तो इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे सामाजिक प्रतिरक्षा के संबंध में जो पिछली बार प्रश्न बनाए गए थे, मैंने आप लोगों से यहाँ पे चर्चा कर दिया, और ये विगत वर्षों के प्रश्न थे जो पूछे जा चुके प्रश्न, इम्पोर्टेंट सवाल थे। बाकी हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे ट्यूसडे से यूनिट नंबर 10 का मॉक टेस्ट पर आप लोगों से, है ना, मॉक टेस्ट पर बात करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, या वीडियो का लिंक लेना चाहते हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, PYQ का क्वेश्चन आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और आपको सबसे पहले 8506033130 पर आप संपर्क करें, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या तो कॉल के माध्यम से जानकारी भी यहाँ पर समाजकार से प्राप्त कर सकते हैं, समाजकार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज दोपहर को 1 बजे से 2 के बीच में आज 5 दिसंबर 2021 का जो पेपर चल रहा है, डिस्कशन के साथ पूरी व्यापक रूप से व्याख्या के साथ चलाई जा रही है। एक दिन में मैं आप लोगों से 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, और जिसमें से 25 के चारों ऑप्शन जब बताता हूं तो आप सोच लीजिए कि 100 क्वेश्चन प्लस भी आप लोगों को मैं लिखवाता हूं, किताब प्लस ईयर्स के नाम, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने 2 वीडियो का लिंक भी जो पब्लिक कर रखा है ऑलरेडी, आप लोगों ने देखा भी होगा। बाकी एक वीडियो और ये वाली जो वीडियो आज दोपहर के 1 बजे चलने वाली है वो अनलिस्टेड होगी, ठीक है वो। और मैंने आप लोगों को जो है गद्यांश वाले प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं ये ट्रिक के साथ आप लोगों को बताया है। 10 नंबर का प्रश्न 2021 में आया हुआ है। अब आज आप लोगों से ट्रिक के माध्यम से हम करवाएंगे इसको सॉल्व, ठीक है। साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी बताया, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे भी आप लोगों को किस तरीके से गद्यांश वाले प्रश्न में, यानी 10 प्रश्न यानी 20 नंबर का कैसे आप आसानी से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज दोपहर के 1 बजे से आप सबकी क्लास चलेगी। आज के लिए बस इतना ही।